संघ के शताब्दी वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज रतलाम जिले के तालनगर में एक विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में श्री 108 महामंडलेश्वर स्वामी मधुसूदनानंद गिरी जी महाराज, श्री निरंजन अखाड़ा अन्नपूर्णा शक्तिपीठ सेमलिया धाम की गरिमामयी मौजूदगी रही। इस मौके पर तालनगर के समस्त किसान व्यापारी महासंघ और दुकानदारों ने अपने अपने प्रतिष्ठान स्वेच्छा से बंद रखकर सम्मेलन में सहभागिता की, जिससे नगर में अभूतपूर्व एकता और उत्साह का वातावरण देखने को मिला। सम्मेलन में हिंदू संस्कृति के संरक्षण और प्रचार प्रसार के उद्देश्य से विभिन्न सांस्कृतिक टेंट और प्रदर्शनी कक्ष लगाए गए, जिनमें किसान की पारंपरिक बैलगाड़ी, श्रीमद् भागवत गीता और शास्त्रों का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ से हुई, इसके पश्चात सरस्वती शिशु मंदिर ताल के भैया बहनों द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई, जिन्हें मौजूद जनसमूह ने सराहा। यह सम्मेलन तालनगर में पहली बार आयोजित हुआ, जबकि पूरे भारतवर्ष में इसे क्रमबद्ध रूप से मनाया जा रहा है। सम्मेलन में ताल सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग भी शामिल हुए। इस विशाल आयोजन से हिंदू समाज में विशेष उत्साह और सामाजिक जागरूकता देखने को मिली। ताल से दिलीप प्रजापति की खास रिपोर्ट। के दूत आए होंगे, पर देवताओं ने भी कहीं पर जन्म लिया है, तो ये भारत में है। भारत में आकर देवताओं को भी कुछ कहना हुआ तो भारत माता की गोद में जन्म लेना पड़ा। हम दूसरे बड़े सौभाग्यशाली हैं, तीसरे बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम शरीर स्वस्थ हैं। 5000 तो माताएं बहनें होगी देव जी, लेकिन यहाँ माताएं बहनें जो यहाँ मातृ शक्ति बेटी जगदम्बाओं अम्बाओं गंगाओं, ये लाली लिपस्टिक पाउडर लगाने से देश में परिवर्तन नहीं आएगा। आज हमारे देश के युवाओं की स्थिति क्या है? मेरे देश में युवाओं की स्थिति इतनी गिर गई है कि बम्बई में जब कोई हीरोइन अपने कुत्ते के बच्चे को चुम्मा देती है और वो खबर जब अखबार में छपती है कि आज बंबई में हीरोइन ने कुत्ते के बच्चे को चुम्मा लगाया, तो देश के युवा हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान जी, इस जन्म में तो ठीक है, अगले जन्म में हमको भी कुत्ते का बच्चा बना देना। ये युवाओं गुरु जी, आप ताल में विशाल हिंदू सम्मेलन में पधारे, इसलिए आपका धन्यवाद। थोड़ी नजर गुरु जी, हम ये बताना चाहते हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदू के साथ जो हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पहली बात तो यह कि पूरे विश्व में जहाँ भी हिंदू हैं उनकी रक्षा करना, उनकी सुख समृद्धि की कामना करना भारत के हिंदुओं की जिम्मेदारी बनती है, भारत सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। और यदि बांग्लादेश हो, चाहे इराक हो, ईरान हो, अमेरिका हो, कोई भी देश हो, अगर वहाँ हिंदू रहता है और वहाँ के हिंदुओं पर अगर अत्याचार होता है तो यहाँ के हिंदुओं को शांति से नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ जो हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके लोग भी हमारे भारत में हैं। तो उनको इस बात को समझना होगा कि यदि वो अपने लोगों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमारे लोगों को किसी प्रकार से वहाँ पर प्रताड़ित ना करें। और दूसरी बात, अब समय आ गया है हिंदुओं के एक होने का, हिंदुओं के जागने का। और अब भी अगर हिंदू नहीं जागे, नहीं एक हुए, तो आने वाला जो समय है वो भयंकर विकराल रूप लेकर के आएगा। सोमनाथ मंदिर और अयोध्या मंदिर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये हमारी धरोहर है। सोमनाथ मंदिर और भगवान श्री राम का मंदिर जो है भारत की राष्ट्रीय धरोहर है, और वो हमारी आत्मा की, हमारे धर्म की और हमारी विरासत भी है। मैं प्रत्येक हिंदू से एक निवेदन करूँगा कि वो अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में मांगलिक अवसर पर साल में एक बार सोमनाथ और प्रभु श्री राम और काशी विश्वनाथ जरूर जाए। अपने गांव के जितने मंदिर हैं, जितने मठ हैं, उनका संरक्षण करना हिंदू समाज का दायित्व बनता है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को आप क्या गुंबद बताएंगे? आने वाली पीढ़ी को शिखर बताने के लिए आपको अपनी जो नई पीढ़ी है उसको